हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आशीष कुमार आप लोगों को स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। और मैं आज पढ़ाने वाला हूँ थ्योरी का 5 चैप्टर। आप लोग जान रहे होंगे कि हम 4 चैप्टर पढ़ा चुके हैं। 4 चैप्टर थ्योरी में हमने समाप्त कर चुका है। अपने प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। और अदर जितने मतलब कुछ और भी अदर वीडियो मतलब 15 लगभग थ्योरी का 15 वीडियो आपको डल चुके हैं यूट्यूब पे। ठीक है, आज आपको पढ़ना है 5 चैप्टर। कौन सा 5 चैप्टर? 5 चैप्टर हम टारगेट में लेके चल रहे हैं। क्या 25 दिन? क्या 25 दिन में हमको खत्म करना है थ्योरी। 25 चैप्टर है, 25 चैप्टर में खत्म कर देंगे। जितने भी स्टूडेंट आईटी के स्टूडेंट हैं उनको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो, ऐसे पढ़ाएंगे। इससे सटीक भाषा में पढ़ाएंगे ना, जो बच्चे आईटी भी कर रहे हैं उनको भी तैयारी करने में प्रॉब्लम हो। और जितने भी स्टूडेंट फॉर एलपी के हैं, असिस्टेंट लोको पायलट के हैं, अगर वो भी चाहें अभी से तैयारी करने के लिए तभी मतलब रेगुलर हो पाएगा। अब सोचिए कि सीटी को निकलने के बाद तैयारी करें तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। अभी धीरे धीरे इसका नोट्स बनाकर मतलब प्रिपेयर कर सकते हैं तो फायदा रहेगा। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं, देखते हैं कि हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, तो आप लोग कल के वीडियो तो देखे होंगे और शेयर भी किए होंगे। आज का भी वीडियो शेयर कीजिएगा। और हम चलते हैं आज के टॉपिक पे। तो कौन सा टॉपिक है, क्या पढ़ना है, उसके बारे में कैसे चर्चा करेंगे। देखिए आप लोग और डेली बाय डेली वीडियो के सेशन में जुड़िए और आप लोग हेल्प कीजिए। आप लोग का साथ मेरा विकास और मेरे साथ आपका भी विकास, दोनों का साथ दोनों का विकास होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? सूक्ष्म मापी यंत्र। क्या पढ़ेंगे? सूक्ष्म मापी यंत्र। आज हम पढ़ने वाले हैं सूक्ष्म मापी यंत्र। मतलब छोटी से छोटी माप हम किससे ले सकते हैं? सूक्ष्म मतलब होता है छोटा और माप मतलब होता है मापना। तो मतलब छोटी माप हम किस चीज़ों से ले सकते हैं? और वो छोटी माप मतलब लेंगे तो कितना छोटा तक हम ले सकते हैं, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सूक्ष्म मापी यंत्र पहला तो मतलब माइक्रोमीटर हो गया, वर्नियर कैलिपर हो गया, डेप्थ गेज हो गया, सब क्या है? सूक्ष्म मापी यंत्र है। तो फर्स्ट टॉपिक पर हम लेके चलते हैं। पहला भाई 5 चैप्टर आपको 3 से 4 दिन तक लग जाएंगे फाइनल होने में, तो आप घबराएंगे नहीं। ठीक है, देखिए पहला टॉपिक है वर्नियर कैलिपर। आपको वीडियो 20 से 25 मिनट की मिलेंगी, उससे ज़्यादा ना मिलेंगे। आप बस इतना ही का वीडियो देखिए और इतना ही का टॉपिक मतलब टॉपिक वाइज नोट्स बना लीजिए। आप दूसरा भी मतलब कोई टीचर का नोट्स से जाके मिलेगा, कहीं उससे हमको लगेगा बेहतर ही होगा, उससे कम नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, ज़्यादा और की बात नहीं। वर्नियर कैलिपर आज हम पढ़ने वाले हैं। वर्नियर कैलिपर क्या? वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर क्या होता है? वर्नियर कैलिपर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, आपको वर्नियर कैलिपर का फोटो दिख रहा होगा। वर्नियर कैलिपर मैंने कल कैलिपर के बारे में पढ़ाया था। कैलिपर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन होता है, वो अलग हो गया। अब ये वर्नियर कैलिपर है, ये अलग है। आप लोग ना सोचेंगे कि सर कैलिपर आपने कल पढ़ाया था तो वो कैलिपर था और ये भी कैलिपर है, तो ये भी कैलिपर में क्यों नहीं आया था? नहीं, वो एक अलग कैलिपर था और ये अलग कैलिपर था। ठीक, देखिए वर्नियर कैलिपर यह एक सूक्ष्म मापी यंत्र है। इसे 0.001 इंच या 0.02 mm का सूक्ष्म माप ले सकते हैं। ठीक, हमने कल बताया था माप में दो होता है, एक होता है मीट्रिक और एक होता है ब्रिटिश। क्या बताया था? एक होता है मीट्रिक और एक होता है ब्रिटिश। क्या होता है? मीट्रिक ब्रिटिश। ठीक है, तो हमने आपको ये भी बताया था कि मीट्रिक में इंच में लिया जाता है, ब्रिटिश में mm में लिया जाता है। ठीक है, इसमें लिया जाता है, सॉरी ब्रिटिश में इंच में लिया जाता है और मीट्रिक में mm में लिया जाता है। ठीक है, ये क्या है? केवल बी और एम लिख रहे हैं। आप लोग समझ जाइएगा, ब्रिटिश में क्या हम इंच में मापते हैं, ठीक है, और मीट्रिक में एमएम में मापते हैं। ठीक है, इसका आविष्कार कौन किए थे? वर्नियर कैलिपर का आविष्कार कौन किए थे? पीरे वर्नियर ने किए थे। पीरे वर्नियर 1631 में मतलब बनाए थे। वर्नियर कैलिपर को बनाने वाले मतलब व्यक्ति का नाम है पीरे वर्नियर, जो 1631 में बनाए थे। ठीक है, 1631 में। यह कौन से मटेरियल से बना है? क्रोमियम स्टील, हार्ड स्टेनलेस स्टील। ये दो मतलब दो मटेरियल से बनता है। हार्ड स्टेनलेस स्टील से भी बनता है और क्रोमियम स्टील से भी बनता है। ठीक है, साइज देखिए, मीट्रिक में साइज क्या है? तो 150 से 300 mm, 150 से 300 mm। अगर ब्रिटिश में कहे तो 6 इंच से 24 इंच तक, 6 इंच से 24 इंच तक। ठीक है, सिद्धांत क्या रहता है? अब देखिए सिद्धांत पे पूछता नहीं है, लेकिन अब कहीं आगे चल के इतने भीड़ है तो अगर क्वेश्चन हार्ड बनाता है तो इससे कहीं क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, हम आपको वही क्यों पढ़ाते हैं जो क्वेश्चन आपको पूछने के मतलब लायक अगर पूछ दे। ठीक है, इसमें से क्या पूछता है? बस वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट। आपको लिस्ट काउंट भी पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं सूक्ष्म माप। हम आपको कल बताया था कि लिस्ट काउंट होता क्या है, मतलब जिससे हम माप रहे हैं उसकी सबसे छोटी माप क्या होती है? लिस्ट काउंट होती है।
कोई भी मापने वाली चीज़ की सबसे छोटी माप क्या होती है, उसकी लीस्ट काउंट होती है। ठीक है, यहाँ पर हमने बताया कि यह एक सूक्ष्म मापी यंत्र है, इससे 0.001 इंच या 0.02 mm का सूक्ष्म माप ले सकते हैं, मतलब लास्ट इतना ही तक छोटा माप ले सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों इसका लिस्ट काउंट हो गया। ठीक है, अभी आगे बताएंगे लिस्ट काउंट के बारे में चर्चा करेंगे, लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं उसके बारे में आज बताएंगे। ठीक है, देखिए मटेरियल क्रोमियम स्टील, हार्ड स्टेनलेस स्टील, ये दोनों अलग अलग है, मतलब दोनों का ही बनाया जा सकता है। साइज मीट्रिक में 150 से 300, ब्रिटिश में 6 इंच से 24 इंच तक। ठीक है, सिद्धांत रहता है वर्नियर कैलिपर जो अनुरूप स्केलों के अल्पतमांक के अंतर के आधार पर बनाया था। क्या बनाया था, स्केलों के अंतर के आधार पर। ठीक है, जैसे मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन, इन एक मेन स्केल होता है, जैसे आपको स्केल, जैसे स्केल मतलब आप देखे होंगे स्केल में एक होता है मेन स्केल और एक होता है वर्नियर स्केल डिवीजन। जो वर्नियर स्केल होता है उसमें एक मेन स्केल होता है और एक क्या होता है, वर्नियर स्केल होता है। अब ये मेन स्केल डिवीजन है और ये वर्नियर स्केल डिवीजन, ये दोनों के अंतर के मतलब क्या दिए थे, सिद्धांत दिए थे, अंतर के सिद्धांत दिए थे। ठीक है, आगे अभी इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए हम बोले थे लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट क्या होता है, अल्पतमांक क्या होता है, सूक्ष्म माप, मतलब सबसे छोटी माप, अल्प मतलब छोटा माप, अल्पतमांक मतलब छोटा माप। लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, VMSD का एक भाग और TVSD का एक भाग। लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, VMSD का एक भाग और TVSD का एक भाग। ठीक है, मतलब वर्नियर मेन स्केल डिवीजन का एक भाग, टोटल वर्नियर स्केल डिवीजन का एक भाग। क्या लिखना है, अगर इसका फॉर्मूला आपको लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, वर्नियर मेन स्केल डिवीजन का एक भाग, टोटल वर्नियर स्केल डिवीजन का एक भाग। ठीक है, अब देखिए लिस्ट काउंट मुख्य पैमाने का एक भाग की माप, मुख्य पैमाने की एक भाग की माप, वर्नियर स्केल की कुल डिवीजन का संख्या, वर्नियर पर कुल डिवीजन मतलब जितनी कुल संख्या है उनकी संख्या, और मुख्य पैमाने पर उसकी एक भाग का माप। यहाँ पे लिखे होंगे 1/50, आपको दिख रहा होगा ऐसा रही है लिस्ट काउंट अल्पतमांक। मीट्रिक में आपको बताया था 0.02 mm, ब्रिटिश में 0.001 इंच। आपको इसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछ सकता है, तो बस ये ज्यादा से मतलब 100 में 100% कहा जाए तो यही पूछेगा। ठीक है, अब इसमें से दूसरा कोई क्वेश्चन पूछेगा तो मटेरियल वाला पूछ सकता है, केवल लिस्ट काउंट और मटेरियल पूछेगा, लेकिन पढ़ाने के लिए सब पढ़ाना पड़ता है। लेकिन मेन तो हम मतलब पढ़े हैं तो हम जानते हैं कि कौन है, लिस्ट काउंट और मटेरियल, लिस्ट काउंट और मटेरियल, इसके अलावा कोई नहीं है। ठीक है, अब हम आपको निकालने की बता रहे हैं कि लिस्ट काउंट ये निकलेगा कैसे, 0.02 में हम तो ऐसे कह दे रहे हैं कि हाँ लिस्ट काउंट 0.02 में है, लेकिन अब इसको निकालेंगे कैसे, और हम 0.02 दिखाएंगे कैसे कि हाँ इतना ही होता है, सिद्ध कर देंगे। ठीक है, देखिए लाते हैं, जैसे मेन स्केल की एक खाने का मान कितना, 1 mm लेते हैं। ठीक, मेन स्केल की एक खाने का मान 1 mm लेते हैं। ठीक है, और वर्नियर पर टोटल डिवीजन का मतलब संख्या 50 ले लेते हैं, 50 ले लेते हैं। अब देखिए वर्नियर स्केल के 50 डिवीजन और मेन स्केल के 49 डिवीजन, मेन स्केल मतलब 1 mm जब ले लिए हैं तो 49 भाग तो बचा, अगर 50 में से हम एक भाग ले रहे हैं तो 49 बच गया। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं वर्नियर के 50 डिवीजन और मेन स्केल के 49, मेन स्केल में से हम एक ले लिएगा, मेन स्केल की एक खाने का मान, एक खाने का मान बचा 49। ठीक है, अब देखिए वर्नियर के एक खाने पर, अब वर्नियर के एक खाने पर क्या होगा, तो यहाँ पे 49/50 और 0.98 आ गया। अब यहाँ देखिए लिस्ट काउंट निकालने पे अगर यहाँ पे भी काटेंगे आप तो यहाँ डायरेक्ट आ जाता, लेकिन हम यहाँ पे समझाने के तरीके से चल रहे हैं। ठीक है, अब मेन स्केल, एक मेन स्केल माइनस एक वर्नियर स्केल, अब दोनों को माइनस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 0.02 mm, कितना आ रहा है 0.02 mm। समझ में आ गया आप लोगों को, मतलब ये क्या था, मतलब एक लिस्ट काउंट निकालने की विधि थी। जैसे देखिए मेन स्केल, यहाँ पे देखिए मेन स्केल की एक खाने का मान 1 mm और वर्नियर पर टोटल डिवीजन का मान, जिसे एक स्केल बनाते हैं। आप स्क्रीन पे सबसे पहले देखे होंगे, मैं एक स्केल भी बनाता हूँ सिंपल सा। ठीक है, ठीक है जैसे ही है। ठीक है, अब इसमें 20 खाने हैं, 20 खाने हैं। अभी 20 खाने में हम कह दें कि इसका एक मतलब मेन स्केल की एक खाने का मान बताइए। अब एक लेंगे तो कितना बचेगा, जब एक ले लेंगे तो इसको छोड़ दिया जाता है, इसके पीछे वाले कितना बचा 19,
अब 1/19 कर देंगे, डायरेक्ट आपको बता रहे हैं 1/19 कर देंगे। डायरेक्ट निकालना हो तो डायरेक्ट 1/19, मतलब जितना ले रहे हैं और उसके जितना मेन में से उसको 1 माइनस कर देंगे। और यहाँ पे 5 लेंगे तो जितना बचा उतना उसमें माइनस करके और नीचे बटा में कर देंगे, आ जाएगा आंसर। लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला के हिसाब से चलेंगे तो वर्नियर मेन स्केल का डिवीजन और टोटल वर्नियर स्केल का डिवीजन, ठीक है। वर्नियर मेन स्केल, वर्नियर का मेन स्केल का डिवीजन और टोटल